ट्रैवल्स एंड अचीवर्स के प्रायोजक हैं रिलायंस इंडिया मोबाइल। भरोसेमंद अल्फा, वादा न टूटे। भाभी के लिए कुछ नहीं लाए? भाभी के लिए ये है ना। बाबूजी सोच रहा था इस बार शहर अकेला नहीं जाऊंगा। वादा है ले जाऊंगा मैं। भरोसेमंद अल्फा, वादा न टूटे। Say hello to everybody, अनु। Say hi. जब पैदा हुआ तब से अनूप को इस तरह की मेंटल चैलेंज है। पैदाइश मतलब डिलीवरी में प्रॉब्लम हुआ। What is this disability called? सेरेब्रल पल्सी। आपको इस बात से नाराजगी नहीं होती? बहुत होती है, पता नहीं, गुस्सा तो आता है डॉक्टर के ऊपर बहुत। Anup was the first person who decided that he wanted a brother. आप अनूप की भाषा समझते हैं? Hello friends, welcome to another episode of Strivers and Achievers. I'm Kunika, your host for the show. पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अनूप और उनकी मम्मी से। इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक समाज सेविका से जो मशहूर अभिनेता सुनील दत्त और मशहूर अभिनेत्री नरगिस दत्त जी की बेटी है। She is involved with the Spastic Society of India. But before we bring her on our sets, let's talk to Anup and his mother. Mrs. Shetty, बताइए अनूप के पापा कब वापस आ रहे हैं? अभी अक्टूबर 31 अक्टूबर आना। Okay. अनूप अभी बहुत मिस कर रहा है। अभी बोल रहा था डैडी अभी रहेंगे तो अच्छा था, शूटिंग नवंबर में रखने को बोलना चाहिए था। अच्छा। अनूप के स्कूल में एक अनूप की काउंसलर है, हमने उनसे भी बात किया। चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहती है अनूप के बारे में। I think initially he had some behavioral problems in adjustment and the earlier counselor was dealing with him. After that he was mainstreamed and I think he's adjusted well to the school. Bright students like Anup only with a physical handicap can always be mainstreamed and that would be good for them and for the society. He's very comfortable in his class and he mixes around and socializes around like a normal kid. Not even the teacher, not even the students have ever complained about Anup regarding any of his behaviors. In fact, the principal must have told you that the writer for him is the librarian. She's so keen to take him as a student, as a writer, to be his writer because he's so intellectual. He hardly takes around half an hour to complete his own paper. So there has been no problem or any complaint about Anup regarding any of his behavior. Mrs. Shetty, जब अनूप was included in a normal school, स्वामी विवेकानंद स्कूल, तो सबसे पहले प्रिंसिपल को लगा था कि वी कैन नॉट हैंडल अ चाइल्ड लाइक अनूप, ऐसा कुछ लगा था? एक्चुअली उससे अनूप से पहले भी एक लड़की थी स्कूल में, उनका सेम अनूप के जैसे ही है, कम्प्लीटली व्हीलचेयर में है वो, तो शायद उनको ज़्यादा अनूप के बारे में कुछ इंक्वायरी भी नहीं किया उन्होंने। एक बार देखना है बच्चे को, तो दिखाया, फिर इंटरव्यू भी लिया, इसमें मैथ्स एंड इंग्लिश में भी कुछ पूछा उनसे। आपकी नज़र से ये सही हुआ कि अनूप has gone to a proper normal school? बहुत सही हुआ। एक्चुअली मैं ही लेट हूँ, मैं ही लेट किया, पहले करना चाहिए था। बहुत बहुत। तो स्पैस्टिक सोसाइटी ने जो ये एक्सपेरिमेंट 3 साल पहले शुरू किया था, ये आपको लगता है? हाँ, पहले उससे अनूप का क्लासमेट ही एक है, तो वो भी स्वामी विवेकानंद में एडमिशन लिया, तो तभी अनूप भी बोल रहा था विवेक जा रहा है स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में, मैं क्यों नहीं जा सकता है।
तो तभी मैं कभी सोची भी नहीं थी, मैं सोची पता नहीं नॉर्मल स्कूल में कैसा ट्रीट करेंगे, अनूप को कैसा हैंडल करेंगे। तो अब आपको नहीं तभी लगता कि सोचा, आपने नहीं, कोई गलत काम नहीं। किया है? तो और अनूप के अब इतने सारे दोस्त हैं, सतीश, विनय, और कौन कौन है? अखिल, हाँ, यू हैव सो मेनी फ्रेंड्स। वेल फ्रेंड्स, अनूप जब से नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, अभी डिवीजन चेंज हो गया, अभी सतीश अकेला नहीं है अभी? तो अभी दूसरा डिवीजन में गए, चलिए। कोई बात नहीं, यू मेक न्यू फ्रेंड्स। सो दिस वे अनूप ने अपने सर्कल ऑफ फ्रेंड्स को इंक्रीज किया है, हाँ, नए डिवीजन में और नए दोस्त बने हैं। एक और चीज है अनूप, यू आर वेरी पॉपुलर विद गर्ल्स, हाँ? टेल मी all the girlfriends you have, I mean the girls who are your friends. नाम बताइए। अच्छा नाम मत बताओ, हम देख सकते हैं। दोस्तों, अनूप को एक नॉर्मल स्कूल तक पहुंचाने में स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया और एक समाज सेविका का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मुझे भी इंतजार है उस समाज सेविका का। चलिए उनसे मिलेंगे, मगर उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाबूजी ये आपके लिए, ये तेरे लिए, और माँ ये तुम्हारे लिए। भाभी के लिए कुछ नहीं लाए? भाभी के लिए ये है ना। बाबूजी सोच रहा था इस बार शहर अकेला नहीं जाऊंगा। वादा है ले जाऊंगा मैं। भरोसेमंद अल्फा, वादा ना टूटे। सिर्फ 2 बॉल बाकी और जीतने के लिए 6 रन चाहिए। सहवाग के लिए मैसेज गेम के बाद। नो। माँ कर लो दुनिया मुट्ठी में। एक सोच थी, एक सपना था। रिलायंस इंडिया मोबाइल धीरू भाई अंबानी पायनियर ऑफर, जिसमें एसटीडी सिर्फ 40 पैसे प्रति मिनट और भी बहुत कुछ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सब लोग सोच रहे होंगे वो कौन है जिनका हम पिछले एपिसोड से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं उनसे। हाय प्रिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। You're welcome. It's been a pleasure. Thank you. Priya, now tell me, when did your mother, Nargis ji, when did she start this? Actually, this organization started 30 years ago and started with a very young mother. Her name was Meetu Alur. Okay. And she came to India from London with her child who was a spastic child who was suffering from cerebral palsy. And of course, having a child who suffered from cerebral palsy, she had educated herself in London, you know, about this problem, and she taught her child, and a lot of facilities available abroad. But she wanted to come to India and settle down here. But when she came here, she realized that there was nothing available for children like Malini, that is her daughter. And schools refused to give her admission. ये 30 साल पहले की बात ये कर रही 30 साल पहले की बात है. And there were कुछ facilities available नहीं थी उनके लिए. So she was very, very frustrated. Being a very young mother, she didn't know what to do. So she said, before I leave this country, I'm going to write a letter to the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. Okay. तो उन्होंने Mrs. Gandhi को letter लिख लिया कि I'm so disillusioned that I've come back to my country and there is nothing available here. लोगों को पता भी नहीं था spastics है क्या. हाँ. You know, I mean, she used to meet ministers and people trying to, you know, say that look at my case, and they used to say, what spastic? What are you talking about spastics? They didn't even know what spastic meant. So she realized, my God, this is a... And abroad people knew, I mean, yeah, outside yeah. India. Okay. Malini was being educated in London. Okay. So this was a huge task actually, you know, in front of her. And she wrote to Mrs. Gandhi and said, I'm really disillusioned. I'm going to leave this country feeling sad, you know, because nobody knows anything about what's happening here.
Mrs. Gandhi actually wrote back to her saying that She got a reply she from got the a Prime Minister? Yes, she got a reply from the Prime Minister saying that I know how you feel, but I'm going to give you names of few people who might be able to help you with this. And one of those names was my mom's name. And why did she give your mom's name? Was mommy doing something? Yeah, because my mummy was very involved in social work. Okay. My dad and she used to be, entertaining Jawans. So in the social On field, the borders they used to on the go, I borders, remember that. Yeah. Huh? So she was very active in the social field. And that's how my mom met Mithu Alur, and they joined hands together and started the first school in Kolaba. और कहाँ शुरू किया था ये स्कूल? Afghan church में that was the first school they started. और वो चर्च ने उन्हें जमीन डोनेट की या वो वहाँ पे एक रूम दिया क्या? एक छोटा सा जैसे बंगला, हाँ. वहाँ उन्होंने शुरू किया. Okay. And तब सिर्फ 3 बच्चे थे. One of them was Malini. And So that's how Spastic Society started. Yeah, that was the beginning. Okay. Yeah. That time there was बच्चों को स्कूल में नहीं डाला जाता था. There was a special school. Yeah, actually this was one of the first special schools because like I said, nobody was aware of what a spastic child was, what was the problem, which is actually called cerebral palsy. What was it? At that time it was seen that agar, parents used to feel my child is disabled, I can't do anything with him. It was like a curse on my family. Everything is related to religion. पता नहीं मैंने कुछ पाप किया होगा तो मुझे ये but Dr. Mithu Alur gave a lot of hope to thousands of parents like this who came to her hopelessly saying that this is my child, do something. इतना अच्छा काम हो रहा था तो जाहिर है गवर्नमेंट से उन्हें काफी हेल्प भी मिला होगा. Yes, quite a lot actually. जब when my mother was still alive तब उन्होंने एक land दिलवाई थी Bandra Reclamation में जहाँ पे अभी स्कूल है हम लोग वहाँ आए थे. And that really took off, and unfortunately my mother was not alive to really see when the school was ready. And you'll be surprised that there are a lot of mothers now who are working in the school, who have been parents and now working in the school. Tell me, आपने बच्चों को अपने स्पैस्टिक सोसाइटी में आप इतना कुछ कराते हैं, आर्ट वर्क हो रहा है, they have lots of other different trainings that they go on with. आपने फिर उनको क्यों स्पेशल स्कूल से नॉर्मल स्कूल में इंक्लूड करना शुरू किया, और ये 3 साल पहले पहला बच्चा इंक्लूड किया था आपने नॉर्मल स्कूल में? आपको ऐसा नहीं लगता कि वो डर जाएंगे या See, हम लोग ने जब शुरुआत की थी स्पैस्टिक सोसाइटी, that was the need of the hour at that time. जैसे मैंने कहा, special school was the need of the hour. The special school was because there was, like I said, we had to educate the people and start building an awareness. उस समय लोग सोचते थे कि these kids cannot be educated, उनको घर पे रखना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता है, माँ देखभाल करेगी, बच्चा बढ़ता रहेगा ऐसे ही. But with our special school, we proved that these kids can be educated. अभी हमारे स्कूल में जो एजुकेशन बच्चों को देती है, it's in par with an SSC syllabus. So kids are passing out of our school, giving an SSC exam, a board exam. और इस बार actually all the kids, about nearly 15 of the children who passed out all came out first class. So that is an achievement. And जैसे आपने डर की बात कही है, I feel it is special schools which create that fear in a child, because हम लोग उनको इतना nurture करते हैं, इतना protection देते हैं और सब करते हैं उनके लिए. Not realizing कि they have to go outside into the real world one day. फिर क्या होगा? So they have to overcome that fear. I think we have a clipping of Anoop's principal. उन्होंने हमें बताया कि अनूप का कितना प्रोग्रेस हुआ है. Let's see that, because that means आप लोगों ने जो ये एक्सपेरिमेंट 3 साल पहले शुरू किया था, it has worked. Definitely. I think we can see that clipping. The principal is speaking about Anoop. Anoop, your principal is talking about you. Anoop doesn't fall into, though he's physically handicapped, he's not mentally deranged. Let me tell you one thing, where the mind and soul is okay, I think the child should not be deprived. And it is a challenge not only to our school, it is a challenge for our experienced teachers also. You can see from the expression of Anoop itself, like how he's very happy. He's always smiling. He's not the one, who's always felt left out and frustrated. And even during explanations, the teacher does ask him questions which he is able to answer. But where intellectual level is concerned, he's an above average child. He understands everything, and he does have a writer. His writer is the librarian herself. So the librarian asks question to him, he answers her, and she writes down the answers. This time I think he's got an A grade. Wow. Anoop,
You got an A grade in your school? 85. Fantastic. Okay. What did you say? 4? Don't be excited. You're happy to see that? What is he saying? Tell me. He was expecting more than that. Okay. 85%. This is an achiever. This is an achiever. Great. Okay, tell me Priya. आपने बच्चों को स्कूल में तो डाल दिया. ये तो ज़रूरी नहीं कि टीचर्स को इनको किस तरह हैंडल करना ये उन्हें पता हो. तो आपने उन्हें सेंसिटाइज किया, उनको ट्रेन किया? Definitely, वो I think that's very very important to begin with. जो हमारी society है, we send our teachers to train the teachers in regular schools. We've also started working with BMC teachers now. Okay. You know, and started to sensitize them. तो ये सिर्फ upper strata के लिए नहीं है, it's No. even for the other Yeah. strata of society. Okay. I think it's very important that inclusion, you have to begin with awareness wherever you go, you know, and you have to start somewhere. एंड यहाँ पे भी हमने देखा और इससे पहले भी देखा कि बच्चे बहुत अच्छी तरह इंटरेक्ट करते हैं अनूप के साथ. तो इसका मतलब जब आप बच्चों को इंक्लूड करते हैं तो जनरली आप यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दैट लेवल एंड एजुकेटिंग सोसाइटी हाउ टू डील विद handicapped think this or is- disabled or challenged people. Yeah. This is not only beneficial for children with a disability, even children which are able-bodied children benefit from this because it sensitizes them. Yes. It makes them a better person. you More know. empathic Yeah, towards people's definitely. problems. Okay. Their tolerance levels, their acceptance levels, which I think we are completely losing I know. at this time. आजकल के ज़माने में Yeah, तो yes. yeah. So I think